दोस्तों, जब बात आती है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहा जाए और एक पॉजिटिव एनर्जेटिक लाइफ कैसे एंजॉय की जाए, तो यूट्यूब पे हमें वही घिसे पिटे पुराने आइडियाज़ मिलते हैं। वही पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, जल्दी उठो, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढो और पॉजिटिव चीज़ें ही देखो और सुनो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये सभी बातें एक्चुअली ड्रामाटाइज हैं। बेसिकली लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी लोग हमें बता रहे होते हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए और विदाउट भारी भरकम लेक्चर दिए हम आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताने वाले हैं जिसे आप लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। नंबर 1, सोल्व इट और गेट ओवर इट। दोस्तों, एक रूल अपनी लाइफ में गांठ बांध के रख ले। आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस करो तो 2 ही ऑप्शन रखो, या तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करो या फिर उसे भूल जाओ। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर फिर भी लोग मोस्टली तीसरा ऑप्शन ही चूज करते हैं कि इस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही रहना, इसके बारे में कंप्लेन या शिकायतें करते रहना, या फिर इससे परेशान होकर रोना धोना शुरू कर देना। और ये सभी वीक लोगों की निशानी है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते और वो बस रोते हैं और कंप्लेन करते हैं। ये याद रखना कि आपकी लाइफ में जो भी इवेंट होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि आप जो उस चीज के बारे में सोचते हो तो आपकी सोच उस चीज को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेकअप हो गया या आपकी गर्लफ्रेंड चली गई या फिर आपका फोन खो गया। आपके पास यही 2 ऑप्शन है कि या तो आप कोई सोल्यूशन निकालो और उसको सॉल्व करो, या फिर सॉल्व नहीं कर सकते तो उसे भूल जाओ, उसको लेके बैठे मत रहो। नंबर 2, दोस्तों, हमारा ये मानना है कि इंसान किसी भी चीज से एडिक्ट नहीं होता, बल्कि एडिक्शन एक चॉइस है। इंसान किसी भी एडिक्शन को अपनी मर्जी से ही चूज करता है और इस एडिक्शन से बाहर भी अपनी मर्जी से ही आता है। और अगर आपको किसी चीज की आदत है और आप बार बार करते ही जा रहे हो तो आप अपने आप को ये बता रहे होते हो कि मैं खुद के कंट्रोल में ही नहीं हूँ, मैं इतना स्ट्रांग ही नहीं हूँ कि मैं इसको छोड़ पाऊँ, मैं खुद के आगे रोज हार जाता हूँ। आप खुद ही सोचो, ऐसा करने से आपके अंदर कहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग या सेल्फ वर्थ आएगी। ऐसा करने से तो आप डेली नेगेटिविटी और बैड बिहेवियर के दलदल में फंसते ही चले जाओगे। नंबर 3, स्टॉप गेटिंग ऑफेंडेड। ओह, आज टीचर ने 20 क्लास में आपका मजाक उड़ा दिया, या आपके किसी फ्रेंड ने आपकी इंसल्ट कर दी, या फिर किसी पर्सन ने आप पे जोक मार दिया, आपको बहुत बुरा लगा, आप ऑफेंड हो गए। तो क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बिना सोचे समझे कुछ कह जाते हैं और किसी को भी ऑफेंड करके वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जो लोग दूसरों की बातों से ऑफेंड होते हैं वो बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, जहाँ सामने वाला तो अपनी बात कह के भूल भी गया, पर ऑफेंड होने वाला पर्सन उन्हीं बातों को सोच सोच के कुड़ता रहता है। लोगों को छोटी छोटी बातों से ऑफेंड होना ये प्रूव करता है कि आप बहुत इनसिक्योर पर्सन हो, आपको अपनी कम और दूसरों की ज्यादा पड़ी है। और ये बहुत ही नेगेटिव बात है। आपने ये बहुत सुना होगा, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। ये एक्चुअली बहुत ही घटिया गोल है। आप अगर किसी को दिखाने के लिए कामयाब होना चाहते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो। क्या आप जानते हो कि सबसे बेस्ट रिवेंज क्या हो सकता है? जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया तो बेहतर है कि उससे बदला लेने के बजाय इस बात को ही भूल जाओ। उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही मत दो, बल्कि उस पर अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो और उसको भूल के जस्ट अपने आप पे और अपनी लाइफ पे ही फोकस करो। नंबर 4, फालतू का सोचो मत। आपको जो काम शुरू करना है उसमें इतना टाइम मत लो कि मंडे को करूंगा, नेक्स्ट ईयर को करूंगा या नेक्स्ट मंथ से करूंगा। खुद को इतना टाइम मत दो। जो करना है सो कर दो, उसे आज से ही स्टार्ट कर दो। अगर आपको अपनी बॉडी पे काम करना है तो आज से ही जिम ज्वाइन कर दो। इनफैक्ट जब ये थॉट आए तो तभी 10 पुशअप मार लो। कोई नई स्किल सीखनी है तो उससे रिलेटेड कोर्स आज ही खरीद लो। और जो कुछ भी करना है उसके लिए सही टाइम का वेट मत करते रहो। जिस टाइम भी आप स्टार्ट करोगे वही सही टाइम होगा। नंबर 5, इम्प्रूव योर सेल्फ 1% डेली। नई स्किल सीखना और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना आपको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। जब आप डेली कुछ नया सीखते हैं या कुछ इंप्रूव करते हैं तो आपका खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एक हाईली कॉन्फिडेंस पर्सन का दिमाग कभी भी खुद के लिए नेगेटिव नहीं होता, बल्कि हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और जितना ज्यादा आप लर्न और इम्प्रूव करते जाते हो तो गेम ऑफ लाइफ जीतने के चांसेस इतने ही बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि वक्त से पहले बहुत मैच्योर हो जाते हो। आपकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप ही जाने लगती है। नंबर 6, गेट अवे फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन। दोस्तों, दूसरे लोग हमेशा आपके बारे में अच्छा या बुरा सोचते ही रहेंगे, मगर उनकी सोच से आपका फायदा या नुकसान तो कंफर्म है कि नहीं होगा। इसलिए लोगों की तनकीद से बचकर और उनसे तारीफ सुनने के चक्कर में भागने वाली लाइफ जीना बंद करो। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस के लिए अलग अलग एंगल से फोटो लेना बंद करो। बार बार अपनी फोटो पे लोगों का रिस्पॉन्स चेक करना बंद कर दो। सोशल मीडिया को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करना ही बंद कर दो। इनफैक्ट अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी ही लिमिट कर दो। दिन में जस्ट 20-30 मिनट लिमिट बना लो और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दो। और डेली अपनी लाइफ में भी लोगों की तनकीद को अपने दिल में और उनकी तारीफों को अपने दिमाग में घुसने मत दो। दोस्तों, मूड और कॉन्फिडेंस का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में न दो। 99.9% लोगों का ध्यान सिर्फ खुद पे होता है, तो इसलिए आप वो करो जो आप करना चाहते हो। लोगों को दिखाने के लिए या प्रूव करने के लिए कुछ ना करो। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जज करते रहे। नंबर 7, दोस्तों, लोगों की हॉबीज इसलिए होती हैं क्योंकि हॉबीज से वो पॉजिटिव फील करते हैं। आपने ये कभी किसी को कहते हुए सुना है कि गिटार बजाना मेरी हॉबी है और गिटार बजाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं? नहीं ना, क्योंकि हॉबीज का हमारी लाइफ में और कोई पर्पस नहीं होता।
ये बस हमें हमारे बारे में अच्छा फील कराने के लिए होती है। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा फन रखो, उसे बोरिंग मत होने दो। आपकी हॉबी मिट्टी से घर बनाना हो या रियल रॉकेट बनाना, या फिर अगर आपको अभी तक अपनी हॉबी नहीं मिली तो अपनी हॉबी डिस्कवर करो। सोचो कि कौन सा ऐसा काम है जो आप शौक के लिए करना चाहते हो, जिसको करके आप सुकून फील कर सकते हो, और वो करो और भरपूर लाइफ एंजॉय करो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें।